everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सारे कीवर्ड्स कराए थे कि भाई अगर आपके एग्जाम में आपकी केस स्टडी के अंदर ये कीवर्ड्स गिवन होते हैं, इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स लिखे हुए आते हैं तो आपको वो कीवर्ड्स देखकर समझ में आ जाएगा कि केस स्टडी किस चैप्टर से रिलेटेड है, किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। अब आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों के कीवर्ड्स कराऊंगी। शुरू करें फटाफट से। देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट बिजनेस परफॉर्मेंस, आउटसाइड फैक्टर्स, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है वो सारे के सारे फैक्टर्स जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, जो बिजनेस के बाहर हैं, आउटसाइड फैक्टर्स हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बिजनेस के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसी बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना, इसके बारे में अवेयरनेस रखना, इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना, इसका मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डिफिकल्ट टू स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत मुश्किल है। एक बारी के लिए मान लो आपने स्कैन कर लिया, आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया, आप उसके बारे में अवेयर हो कि एनवायरनमेंट में ये चेंजेस हो रहे हैं, स्टिल इन चेंजेस का आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। याद रहेगा ना कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करना मुश्किल है। एक बारी के लिए अगर आपने समझ भी लिया तो ये समझना कि इन चेंजेस का हमारे पर्टिकुलर बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम बोलते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे फैक्टर्स जो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस को ही अफेक्ट करते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगे या फिर सिर्फ मेडिसिन वाले बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक फोर्सेस। लेकिन ऐसे फैक्टर्स जो सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे सरकार ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई थी, जीएसटी आ गया, ऐसे फैक्टर्स जो लगभग हर बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालते हैं, उन्हें हम लोग बोल देते हैं जनरल फोर्सेस। चेंज इन टैक्सेस, मान लो टैक्सेस में कोई चेंज आ गया, सरकार ने सब्सिडी में कोई चेंज कर दिया, इंटरेस्ट की रेट्स में कोई चेंज आ गया है, इन्फ्लेशन की रेट, डिफ्लेशन की रेट में कोई चेंज आया है, कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, इको से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक लिखा हुआ आता है, मतलब कौन से एनवायरनमेंट की बात करी गई है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में केस स्टडी गिवन होगी, आपको केस स्टडी देखकर पहचानना है कौन से डायमेंशन की बात करी गई है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, कौन सा है? तो इको का कोई भी टॉपिक आए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब अगर सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी करा गया है, सोसाइटी का लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, फैशन में कोई चेंज आ गया, उनकी प्रेफरेंसेस बदलती जा रही हैं, कोई कस्टम्स ट्रेडिशंस, कोई त्योहार आ गया है, दिवाली आ गई है, ईद आ गया है, क्रिसमस आ गया है, अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, सोसाइटी में अगर कुछ भी हो रहा है, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारी कौन सी सरकार है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई अगर वो पॉलिसी चेंज करते हैं, अगर उन्होंने कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज करी है, या फिर जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसका मकसद क्या है, उसका एजेंडा क्या है, ये किस में आ जाता है? हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। कोर्ट का कोई जजमेंट हो गया, कोई कंपलसरी ऑर्डर आ गया है, लॉज हैं, रेगुलेशंस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, तो वो सारी चीजें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अगर आप कोई भी हजार्डियस चीज क्या, मान लो आप सुपारी वगैरह अगर बेच रहे हो तो उस पर पीछे छोटी सी वार्निंग लिखी हुई होती है ना, चूइंग सुपारी इज इंजरियस टू हेल्थ, इस तरह का कुछ हो गया। या फिर अगर कोई बेबी प्रोडक्ट है, बच्चे का मान लो कोई फूड आइटम है, उस पर लिखा हुआ होता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट मिल्क, हो गया इस तरह से कुछ ना कुछ। तो ये क्या होता है? लीगल एनवायरनमेंट होता है कि वार्निंग देना वहां पर कंपलसरी है। अगर कोई नई टेक्निक आती है, प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो चुका है, कोई नई मशीनरी आई है, कुछ इनोवेशन हुआ है कि आपकी पुरानी मशीनरी आउटडेटेड हो चुकी है, मतलब ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया? हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बहुत ही छोटू सा था हमारा चैप्टर नंबर 3, पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया, सारे कीवर्ड्स आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस में डिसाइड करना कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना, एक पूरा का पूरा क्या है? ये मेंटल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, हम दिमाग में सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या, कैसे, कब करना है। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, कंट्रोलिंग के लिए बेस है, याद रखना। प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डिसीजंस लेते हैं कि फ्यूचर में क्या, कैसे, कब करना है। मतलब किसकी बात करी गई है? प्लानिंग की बात करी गई है।
फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है, दैट इज प्लानिंग। सेटिंग टारगेट्स, टारगेट सेट करना। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। हम कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, हम प्लान्स देखते हैं, प्लानिंग को देखते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल काम जो है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ। तो प्लानिंग क्या है, स्टैंडर्ड सेट करा गया है कंट्रोलिंग के प्रोसेस के लिए। तो टारगेट सेट करना मतलब प्लानिंग का पहला फंक्शन हो गया, पहला स्टेप हो गया सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या हो गया, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट करना कि फ्यूचर में अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 10% से इंक्रीज हो गई तो, 30% से इंक्रीज हो गई तो, या फिर अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई तो, मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर आ गया तो, कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई तो ये हम फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट कर रहे हैं। इसे बोला जाता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। क्या कहते हैं, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इंपॉर्टेंट है, यहां से केस स्टडी बनती है। फाइंडिंग वेरियस ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स, हम लोगों ने जो टारगेट सेट करा है उसे अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उनकी लिस्ट बनाना कि यार अगर हमें हमारी सेल्स को 20% से इंक्रीज करना है तो वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाना, दैट इज लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं, फ्री सैंपल्स दे सकते हैं, कैशबैक का ऑफर दे सकते हैं, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए। फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, दैट इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। फिर हमारे प्लान को एक्शन में लेकर आना, पुट द प्लान इनटू एक्शन, जो भी आपका प्लान है उसे एग्जीक्यूट करना, दैट इज इंप्लीमेंटिंग द प्लान। और उसके बाद में प्लान पर क्लोजली उस प्लान को वॉच करना कि जैसे चीजें हम लोगों ने सोची थी एक्चुअली प्लान वैसे ही इंप्लीमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर एनवायरमेंट में कुछ चेंज आ गया तो हमें हमारे प्लान के अंदर भी मॉडिफिकेशंस, चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरमेंट। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्लान को फॉलो अप करते हैं। करेक्ट हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लान्स की भी बात कर लेते हैं। एंड रिजल्ट्स या फिर एम, डिजायर्ड रिजल्ट्स, ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। इसका मतलब ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड रिजल्ट्स, एम्स या फिर डिजायर्ड रिजल्ट्स, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट स्कैनिंग, हम लोगों ने सबसे पहले एनवायरमेंट स्कैनिंग करी है, एनवायरमेंट को एनालाइज करा है, अंडरस्टैंड करा है कि एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमारा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करा है कि हमें क्या कैसे करना है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोगों ने बनाया है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड भी यहां पर लिखा हुआ आएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोगों ने बनाया है, उस प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का। फॉर एग्जांपल मान लो कोई कस्टमर जो है वो डिस्काउंट मांगता है, तो हमारा खुद का तरीका है, हम लोगों ने वहां पर बोर्ड पर लगा रखा है फिक्स्ड प्राइस, एक दाम, मतलब कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है कि बार बार लोग रिटर्न करवाने आ जाते हैं, तो खुद का तरीका है नो रिटर्न पॉलिसी। तो ये क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसीज होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने का। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है कि किसी काम को ऐसे ही करना है। स्टेप बाय स्टेप वे यानी कि प्रोसीजर, जैसे स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिर रिटन टेस्ट वगैरह होता है, फीस सबमिट करवानी है, तो ये प्रोसीजर होता है। डूज एंड डोंट डूज, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल फोन कॉल्स नहीं ले सकते हैं, टाइम पर आना है, सिगरेट वगैरह अलाउ नहीं है, ये चीजें रिजिड होती हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हो तो पेनल्टी भी लगती है। ये किस तरह का प्लान है, इस प्लान को बोला जाता है रूल्स। सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ रूटीन जॉब, किसी भी रूटीन काम को किस तरह से करना है, जैसे डेप्रिसिएशन लगाना है तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो गया। तो किसी भी रूटीन जॉब को किस तरह से करना है उसे हम लोग मेथड बोलते हैं। जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, कोई ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, कुछ बड़ा लॉन्च करते हैं ना हम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है। और जब भी हम किसी प्लान को न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर बताते हैं कि हमारा सेल्स का बजट ये है, हमारा परचेजेस का बजट ये है, कभी भी अगर किसी प्लान को हम नंबर्स के अंदर बता रहे हैं, 15,000 हमारा सेल्स का बजट है कि हमें 15,000 यूनिट सेल करनी है, रेवेन्यू का बजट हमारा ये है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बजट। समझ में आ गया? तो ये प्लानिंग के हो गए हमारे। तो 2 चैप्टर्स के कीवर्ड्स और कर लिए हम लोगों ने, एनवायरमेंट के एंड प्लानिंग के। अब आप आराम से केस स्टडीज सॉल्व कर सकते हो क्योंकि सारे कीवर्ड्स का आइडिया है। किसी भी केस स्टडी में ऐसे कुछ भी हिंट्स आपको दिखते हैं तो देखकर समझ में आ जाएगा यार केस स्टडी किस टॉपिक से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के कीवर्ड्स। चैप्टर नंबर 5 हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग, देन हमारा स्टाफिंग। तो यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।